गाइज़, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम जो भी आपका सोशल साइंस यानी एसएसटी में आपका मैप का जो भी वर्क आ रहा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो मैप जो है इंग्लिश में एकदम फिल करके वो बता दिया था। अब हम हिंदी मीडियम के लिए तो ये वीडियो डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास 10 में जो कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मेनली आपका मैप आएगा। हिस्ट्री में 2 नंबर का आएगा और ज्योग्राफी से आपका 3 नंबर का आएगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं साथ साथ वो भी आपको बता दूंगी। एंड क्वेश्चंस के लिए एक बार आप वो वाली वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हिस्ट्री का हम बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन केंद्र आए जाएंगे। और सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन केंद्र है, पहला है कोलकाता, जो कि आपका यहाँ पे वेस्ट, तो ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता, आपको कोलकाता सेशन हुआ था जो कि सितंबर 1920 में, ये आपको याद रखना है। फिर नागपुर सेशन जो कि दिसंबर 1920 में, और फिर मद्रास सेशन जो कि आपका नागपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में आपको फिल करना है। और मद्रास सेशन जो है वो तमिलनाडु में है, 1927 में हुआ था जो सेशन। अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े केंद्र, तो पहला था हमारा, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से जाते हैं, अमृतसर। अमृतसर में कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, और ये आपका पंजाब में है, आपको यहीं पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है चौरी चौरा, जो कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया था, वो चौरी चौरा यानी जो आंदोलन है उसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट चंपारण बिहार में, और ये एक सत्याग्रह था। अहमदाबाद भी गुजरात में है, ये भी एक सत्याग्रह था। खेड़ा भी गुजरात में, ये भी आपका एक सत्याग्रह था। दांडी यहाँ पे जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एंड यहाँ पे ये हमने मेनली राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े केंद्र देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हिस्ट्री में सिर्फ यही टॉपिक्स थे। अब हम ज्योग्राफी के स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आता है भारत के प्रमुख बांध। आगे हम लाइन बाय लाइन सारे देखेंगे, तो सबसे पहले प्रमुख बांध देख लेते हैं। तो पहला बांध जो है वो सलाल बांध है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ इस पार्ट पे है, वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस पार्ट पे ही लेबल करना है। फिर है बांकड़ा नांगल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश पे है। और फिर है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। फिर है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि राजस्थान में, राज से आप याद रख सकते हैं। फिर है आपका सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात के इस पार्ट पे, आपको यहाँ रखना है। अगर आपने यहाँ पे बना दिया तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा, और ये हर एक लेबलिंग आपकी 1 नंबर की होगी। तो सरदार सरोवर डैम आपका गुजरात में है। हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर जो डैम है वो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। और तुंगाभद्रा डैम, जो कि तुंगाभद्रा नदी पे बना है, वो आपका कर्नाटक में है। तो ये सारे हमारे बांध हो गए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। इसमें मतलब जो आपका चैप्टर 1 है उसमें मिट्टी भी आ रही है। आपको याद रखना है पर्वत वाली और वन वाली जो मिट्टी है वो यहाँ सबसे पहले नॉर्थ वाले पार्ट में है। फिर जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा वो इस वाले पार्ट में, मैं अलग कलर से कर देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। जलोढ़ मृदा इस वाले पार्ट में है, ये इतना आपको जहाँ पे जलोढ़ मृदा आ गई तो आपको ये पार्ट शेड कर देना है मैप में, या शेड पार्ट होगा, आपको बताना है कौन सी मृदा है। देन लाल और पीली मृदा, ये वाली जो पार्ट है ये आप इतना लेबल लाल और पीली मृदा को कर देंगे। नेक्स्ट आपका जो शुष्क मृदा है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट आप शुष्क मृदा कर देंगे। एंड फिर लेटराइट और काली मृदा आप यहाँ पे जो डेक्कन वाला पार्ट होता है वो उसमें आप काली मृदा कर देंगे। ये जो पार्ट है ये काली मृदा का है, बस इतना पार्ट काली मृदा का है। और आपका थोड़ा सा ये पार्ट जो है बस इतना सा ये लेटराइट मृदा का है। तो यहाँ पे नाम लिखे हैं और यहाँ पे लेबल भी हो रखा है। पहली जो ग्रीन कलर से है वो पर्वत और वन मृदा, जो लाइट ग्रीन से है वो जलोढ़ मृदा, रेड से है लाल और पीली मृदा, जो लाइट ब्लैक ग्रे टाइप से है वो काली मृदा, येलो ऑरेंज से है वो लेटराइट मृदा, और येलो से है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा आपको ये याद रखना है, जो मेनली आएंगी आपकी शुष्क मृदा जो कि राजस्थान में है, और
तो ये वाला राजस्थान वाला पार्ट तो आपका शुष्क मृदा हो जाएगा। ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट जो है पूरा पर्वत और वन वाली मृदा हो जाएगी। और आपको याद रखनी है, एक तो आपको फिल करना आएगा तो कि लाल और पीली मृदा है तो आपको ये वाला पार्ट याद रखना है, और काली मृदा के लिए ये वाला पार्ट याद रखना है। यही इम्पॉर्टेंट है, और बाकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है चावल कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है, आपका ये भी सिलेबस में है। तो ये वाला जितना भी पार्ट है, अगर आप लेबल करने के लिए आएगा तो ये सारा पार्ट उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सारा पार्ट आपका जहाँ चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो वाइट कलर से हो रखा है वहाँ चावल कम उगाए जाते हैं, वो आपको दे रखा है। तो आपके सिलेबस में मेनली चावल और गेहूं का है, तो गेहूं का भी आपको याद रखना है। गेहूं कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है, पूरा ये जो पार्ट है वहाँ पे गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और जो वाइट कलर से हो रखा है वो आपका वाइट कलर हो रखा है, वहाँ पे गेहूं कम उगाया जाता है। तो गेहूं सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब पार्ट में और पंजाब वगैरह में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला इम्पॉर्टेंट है, भारत की प्रमुख फसलें। सबसे पहले गेहूं सबसे ज़्यादा उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में, चाय असम में, और कपास आपका गुजरात में, और पश्चिम बंगाल में जूट और चावल। जूट ज़्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल में, आपको जूट याद रखना है। कर्नाटक में कहवा और केरल में रबड़। तो ये याद रखना है, और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। ये प्रमुख आपके फसलें हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि चैप्टर 6 से आ जाएगा, भारत के प्रमुख लौह और अयस्क खदानें। तो इसमें सबसे पहले है मयूरभंज जो कि आपका उड़ीसा में है। फिर है दुर्ग जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, ये दुर्ग ऊपर की साइड है, और बेलाडीला नीचे की साइड है, दोनों छत्तीसगढ़ में ही है। फिर है बेलारी जो कि कर्नाटक में है, और कुद्रेमुख जो कि आपका कर्नाटक में ही है, दोनों आपका हो जाएगा। और जहाँ मैं बोल रही हूँ ना कि ये कुद्रेमुख कर्नाटक में, आप अपनी कॉपी लीजिए और साइड में लिखते भी जाइए। कुद्रेमुख कर्नाटक में, बेलारी कर्नाटक में, बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़, मयूरभंज आपका उड़ीसा। आप जगह का नाम भी लिख लेंगे ना साइड में, तो आपको पेपर के टाइम याद नहीं रहा, क्योंकि पेपर के टाइम ये नहीं दे रखा हो यहाँ पे आपको ऐसा पूछा जाएगा कि एक आयरन मस्क आपको ए मेंशन कर रखा होगा कि यहाँ पे कौन सी है, तो मयूरभंज है यहाँ पे बी कर दिया और आपको बताना है कौन सी, तो दुर्ग। तो आपको नाम याद रहेगा तभी आप, और जगह का नाम याद रहेगा तभी आप फिल कर पाएंगे, वरना आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र दे रखे हैं और प्रमुख कोयला खदानें। तो तेल क्षेत्र हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम प्रमुख तेल क्षेत्र देखते हैं, देन हम कोयला खदानें देखेंगे। तो तेल क्षेत्र में आ जाता है पहला डिगबोई जो कि आपका असम में है, और आपको असम में कहाँ मेंशन करना है वो भी। फिर दूसरा आ जाता है नहर काटिया जो कि असम में ही है। फिर है मुंबई हाई और बासिन जो कि आपके मुंबई काटी और बासिन जो कि आपके किसी स्टेट में नहीं है या किसी राज्य पे नहीं है, ये हमारा पानी के अंदर है, पानी पे है। नेक्स्ट है कलोल जो कि है आपका गुजरात के यहाँ पे आपका कलोल है, और अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है। यानी 2 आपके गुजरात में, 2 आपके असम में और 2 आपके पानी में, आपको ऐसे याद रखना है। फिर है यहाँ पे प्रमुख कोयला खदानें। तो प्रमुख कोयला खदानें आपके जाएंगे इसमें। तो सबसे पहला है रानीगंज जो कि आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। दूसरा है बोकारो जो कि झारखंड में हो जाएगा, और तीसरा है तालचर जो कि उड़ीसा में हो जाएगा, और चौथा है नेवेली जो कि आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, और जहाँ जहाँ पॉइंट आपको मार्क है वहीं पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो ताप विद्युत केंद्र हम पहले देख लेते हैं। वो है सबसे पहला हमारा नामरूप जो कि आपका असम में है और एकदम बॉर्डर पे है एकदम, तो नामरूप। दूसरा है हमारा सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है। तीसरा है हमारा रामगुद्दम जो कि हमारा ये मध्य प्रदेश हो गया, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, और ये हमारा तमिलनाडु। रामगुद्दम हमारा तमिलनाडु में है। तो ये हमारे 3 ही सिर्फ आपके
ताप विद्युत केंद्र है। हमारे भारत की प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भी अलग है, वो हम देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पहला है नरोड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है काकरापारा जो कि गुजरात में है, तीसरा है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, और चौथा है कल्पकम जो कि आपका तमिलनाडु में है, यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये हमारे हो गए ताप विद्युत केंद्र और नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र, जो कि ये आपका जो है इतना आ नहीं रहा है, तो हम इस पर नहीं देखते हम। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, ये आ रहा है आपका। इसमें आपका सबसे पहला है नोएडा जो कि दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे है, दूसरा है आपका जयपुर, जयपुर वाला इसका आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है गांधीनगर जो कि गुजरात में, जयपुर आपका राजस्थान में है। तीसरा है मुंबई और पुणे जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई थोड़ा सी के एकदम कोस्ट पे और पुणे आपका थोड़ा आगे है। ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं जो आपको मैप भरते वक्त रखनी है। अगर आप पुणे को यहाँ पे कर देंगे ना तो आपका आंसर कट हो जाएगा। हैदराबाद जो कि आपका तेलंगाना में है, और बेंगलुरु सबसे बड़ा और सबसे नंबर 1 पे है, वो जो कि कर्नाटक में है। चेन्नई जो कि आपका तमिलनाडु में है, और तिरुवनंतपुरम केरल के एकदम सबसे नीचे तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो ये कुछ आपके सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क थे। अब हम देखते हैं लास्ट 7 चैप्टर से, आपके चैप्टर 7 से भारत के प्रमुख समुद्री पंतन यानी जो आपके बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले गुजरात में है कांदला, दूसरा है महाराष्ट्र में जो कि मुंबई है, तीसरा है मर्मगांव जो कि आपका गोवा में है, फिर है न्यू मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है, कोची जो कि केरल में है, फिर है तूतीकोरिन जो कि आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में ही है, विशाखापट्टनम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। और ये सारे आप एकदम बॉर्डर पे ही लगाइएगा, क्योंकि आपको पता है बंदरगाह कहाँ होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं। पतन कहाँ होते हैं, हमारे बॉर्डर पे होते हैं। पारादीप जो कि आपका उड़ीसा में है, और हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ये जितने भी बॉर्डर आप देखिए और किसी स्टेट में नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर वाले स्टेट आपके यही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी चैप्टर में आपके अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन भी है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन में सबसे पहले आता है हमारा अमृतसर। अमृतसर में राजा सांसी श्री गुरु रामदास जो है श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय पतन है जो कि अमृतसर में है। फिर दिल्ली में इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पतन। फिर मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, पूरा आप नाम लिखेंगे, आप ऐसे भी छत्रपति शिवाजी लिख सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में, दिल्ली आप दिल्ली पे मेंशन करेंगे। फिर चेन्नई में है मीनाबक्कम इंटरनेशनल जो आपका एयरपोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय पतन जो कि चेन्नई में यानी तमिलनाडु में। हैदराबाद यानी तेलंगाना में राजीव गांधी है, और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका जो अंतर्राष्ट्रीय पतन है यानी बंदरगाह है। ये आपके 6 ही अंतर्राष्ट्रीय पतन थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको कहाँ कहाँ लेबल करना है। जहाँ पॉइंट पे ये ब्लैक कलर से हो रखा है गोला, उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे। अगर आपको हैदराबाद यहाँ दे रखा है तो आप यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हैदराबाद यहाँ पे प्लेस ही नहीं करता, वो यहीं पे। मुंबई एकदम कॉर्नर यानी बाउंड्री पे है, मुंबई यहाँ कहीं नहीं आप मेंशन कर सकते। अगर कट जाएंगे, क्योंकि आप सही स्टेट तो कर रहे हैं, बट आपका आधा नंबर कट जाएगा क्योंकि मुंबई यहाँ नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी चैप्टर्स के जितने भी आपके आने वाले थे वो हमने सारे ही आपके करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।